हाँ, तो चलिए हम लोग पिछले वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये बताए थे, चलो इसको फिर बता के हम किताब के सवाल बताते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है बताते हैं। तो बेसिक से बता रहे थे, उम्मीद है बनाए होंगे कुछ क्वेश्चन। फिर से बोल दे रहे हैं, इसको अच्छे से कमांड करिए, यही आपको आगे नया पार लगाएगा। और जिसका डिफ्रेंशिएशन स्ट्रांग रहेगा उसी का कैलकुलस स्ट्रांग रहेगा, वो जान लीजिए। डिफ्रेंशिएशन स्ट्रांग रहेगा तो एप्लीकेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन बनेगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन का उल्टा होता है। तो जब डिफ्रेंशिएशन अच्छा रहेगा तो इंटीग्रेशन बनेगा। कैलकुलस फुल्ली का फुल्ली डिपेंड करेगा इसी पर, कि जान लीजिए। इसको आप कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, हमने प्रयास किया था समझाने का। आप कितना प्रयास किए समझने का, तो सोचिए, समझने की कोशिश करिए, बनाइए, बार बार देखिए। जितना अपने से बनाइएगा उतना बेटर रहेगा। और शिकायत हमारी आप लोगों से कंटिन्यू है, शिकायत कंटिन्यू है कि आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं। थोड़ा हम उत्साहित कम हो रहे हैं आप लोगों को देखकर। देखिए क्या, छोड़िए, आपका अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। पसंद आए तो लाइक करिए, नहीं हो तो छोड़ दीजिए। ई का पावर -7x, वहीं से तो अगर डायरेक्ट देखा जाए तो सीधे ई का फॉर्मूला ये इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो बताया अभी थोड़े पहले हमने पिछले वीडियो में बताया था। सीधा सीधा डायरेक्ट। आगे लॉग कॉस एक्स। तो लॉग के बारे में थोड़ी चर्चा कर ली है। लॉग है, यही रहेगा। ई है, वही चीज है। तो बेटा ना ई है ना वो है, log 3 है। डायरेक्ट एक की जगह 3, log 3e/x। इसे ही किताब में कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ रहता है। ये वाला जब हम लोग का फॉर्मूला लिखे थे, जब लिखाए थे 1/, होने पर हेड और बेस चेंज हो जाता है। तो ये भी आप कर सकते हैं, दोनों ही, ये भी सही है, यह भी सही है। तो जब बेस ना कुछ हो तो वो मालूम है, और नहीं तो 3 रहेगा तो ये वाला लगाएंगे फंडा। खैर यहाँ पर बेस कुछ नहीं है, तब क्या करेंगे? देखो, उसके पहले यह देख लो, अगर ये रहे log 5 - 2x, तो भाई अगर शॉर्टकट बनाना है तो सीधे log का क्या हो जाएगा 1/। 1/, में क्या चीज या पूरा है ना, इंटू कोफिशिएंट ऑफ x, यानी फाइनली इसका आंसर हो जाएगा ये चीज। लेकिन यदि डिटेल में बना के सीखना चाहते हो कि नहीं सर हमको सीखना ही है, वो भी सिखा देते हैं। कैसे? रूल के अनुसार यह दोनों सेम होना चाहिए, सेम कर दिया जाए, क्या प्रॉब्लम है? log 5 - 2x सेम करने के लिए क्या करेंगे? इंटू 5 - 2x से डिवाइड में। लॉग का यहां से क्या हो जाएगा 1/, है ना। और बेटा ये माइनस में होने का अलग अलग हो जाएगा, यानी 5 का अलग हो जाएगा, और यह कांस्टेंट बाहर निकल के 2 अलग हो जाएगा। 5 का 0, इसका 1 बचा क्या हमारे पास? -2 बटा में, वही चीज आया था। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। फिर आया यह। तो इस तरीके से यहाँ लॉग के अंदर में सेम किया जाए तो क्या हो जाएगा? log cos x by cos x।
अब फिर यह कैसे किया समझ गए। सर्किल का शेप कर देना है। इस लॉग का क्या हो जाएगा 1 cos, इस cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन, साइन बाई कॉस माइनस। क्लियर कहानी, क्लियर है। x साइन x ये हो जाएगा। ये दो चीज है, एगो यहाँ फंक्शन एगो यहाँ फंक्शन, दो अलग अलग फंक्शन है, दो अलग अलग फंक्शन है। प्रोडक्ट रूल 23 नंबर फॉर्मूला, दोनों में से एक रहेगा u, अगला रहेगा v। अब किसे मानते हो u, किसे मानते हो v हो, तुम सोच लो। तो u x को माना इंटू v का डिफरेंशिएशन, ध्यान है u बाहर v का डिफरेंशिएशन प्लस v बाहर u का डिफरेंशिएशन। देख लीजिए u बाहर v का प्लस v बाहर u, दोनों में से एक बाहर दूसरे को देखो। तो जो बाहर है वो तो ऐसे ही रहेगा, और डी बाई डी एक्स साइन के साथ लगा हुआ है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस। और साइन बाहर है कुछ नहीं रहेगा, लेकिन जहाँ डी बाई डी एक्स है वहाँ डिफरेंशिएशन इसका क्या हो जाएगा 1। तो यही हो गया हमारा आंसर। इसी में जब हम यहाँ चलते हैं e का पावर x, x इंटू लॉग x, 3 रह गया। बोर्ड पर देख लीजिए, आपके सामने मौजूद है, कैसे करेंगे। 3 रह गया तो जितना रहे नो प्रॉब्लम, क्या करेंगे सोच लीजिए। सोच लिए, फॉर्मूला लिखा हुआ है, सिंपल है। 3 में से पहला दूसरा बाहर, पहला दूसरा बाहर, तीसरे का डिफरेंशिएशन, एग्री। 3 है ना, 1 2 3, फिर पहला तीसरा बाहर, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा तीसरा बाहर, log x इंटू x और पहले का डिफरेंशिएशन लगा दिया। यही नियम है, सिंपल सा नियम है। 3 गो है, पहले एक का डिफरेंशिएशन, 2 बाहर, फिर बाकी 2 बाहर दूसरे का, फिर बाकी 2 बाहर तीसरे का। अब जो फॉर्मूला है log x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है 1/x, फिर इसका क्या हो जाता है 1, फिर log x इंटू x और ex का ex काट दीजिए, बाकी वजह से ऐसा रहेगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो ये सब हमने आप लोगों को एक और चीज देख लीजिए, जब कभी ऐसा हो ex बाई साइन x, क्या लगा देंगे कोशिएंट u बाई v। तो u बाई v में नीचे वाला v बाहर, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन देख रहे हैं, अब माइनस ऊपर वाला बाहर, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, बाई में क्या हो जाएगा नीचे वाले का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन x, ex का ex से डिफरेंशिएशन, जहाँ डी बाई डी एक्स वही डिफरेंशिएशन होगा, बाकी ex साइन का क्या हो जाएगा cos, और नीचे में क्या हो जाएगा साइन x का होल स्क्वायर। ये हम आगे और थोड़ा इसको करके दिखाते हैं। आप एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें एक सवाल का आंसर नहीं मिलेगा, तो जैसे इसको आगे कर रहे हैं वैसे ही करिएगा तो आंसर मिलेगा। इसको अलग अलग कर दिया जाए, एक्स गुना में साइन एक्स, दिस बाई दिस। एनसीईआरटी के एक सवाल है, उसका आंसर तब मिलेगा जब ये काम करिएगा जो इसमें कर रहे हैं, वैसा ही कुछ वहां करना पड़ेगा। एक साइन साइन का है तो 1 बाई साइन का हो जाएगा कॉसेक एक्स माइनस ई एक्स। यहाँ कॉस बाई 2 को साइन है ना, तो एगो साइन कॉस के साथ बन जाएगा कॉट, और एगो साइन बचेगा ऊपर जाके हो जाएगा कॉसेक एक्स। यही काम एनसीईआरटी में होगा, साइन ए एक्स प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी, ऐसा कुछ होगा। यह बाई यह बाई यह, तो एक साइन कट गया, एगो साइन ऊपर जाके कॉसेक हो गया, और कॉस बाई साइन कॉट, एगो साइन जाके कॉसेक हो गया। ये काम करिएगा तो उसमें बनेगा ऐसे। अब इसके बाद हम लोग
फार्मूला सब देख लीजिएगा। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन बताते हैं। डी इसका डिफरेंशिएशन, बढ़िया क्वेश्चन है। एक किताब में 2-3 जगह दिया हुआ है। स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या है? रूट है। सबसे पहले क्या है? रूट है। तो रूट का फंडा 10 नंबर। रूट के अंदर में जो भी है वह नीचे सेम किया जाए। तो इसे बनाने के लिए पहला काम, जो रूट है, रूट के अंदर का यहाँ सेम कर दिया गया। एग्री? यस सर, एग्री। इसके बाद 1/2 रूट जो भी अंदर में है, तो इसका क्या हो जाएगा? इस वाले का 1/2 रूट जो भी यहां है, ठीक है, 1/2 रूट जो भी यहां है। ये हो गया u/v कोशिएंट रूट। पहले भी नीचे वाला ब्रैकेट लिया जाए, पहले नीचे वाला इनटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला इनटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, और बाई में हो गया नीचे वाले का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसे ही हमें आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहले यहां पर बेटा ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला ऐसे ही रह जाएगा आगे। इसे कायदे से अगर हम ऐसा लिख दें तो नो प्रॉब्लम। ऊपर में ये 1 का 0 और इसका हो जाएगा -1, तो फिलहाल यहाँ क्या बच जाएगा? -1। ये ऐसे ही रह गया। इस 1 का 0 इसका हो जाएगा 1, तो यहाँ 1 लिख सकते हैं। आगे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। कैसे? चलिए बता देते हैं। एक कैंसिल होके यहाँ पर रूट बचेगा। पूछो कैसे? ऊपर में रूट ए और नीचे में ए, तो नीचे वाले ए को रूट ए गुना रूट ए लिख सकते हैं। वो कट के क्या बचेगा? 1/√a, है ना? तो वही काट के नीचे बचा दिया। अब इसके बाद ऊपर में हम ब्रैकेट तोड़ते हैं। -1 - x -1 + x, -1 - x -1 + x, बाई नीचे में 2 रूट या इंटू ये। बच्चों यह कैंसिल हो गया। यहां से क्या बचेगा? -2/2 अंडर रूट या इंटू में 1 + x। इसके बाद आंसर क्या होगा सो देख लिया जाए। आंसर इसमें 2 तरीके से लिखा जाता है। इस सवाल को देख लीजिए। यह सवाल अच्छा है, किताब में कई जगह है, दोनों तरीका से। यह आपके बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है, यह क्वेश्चन देख लिया जाए। तो इसके बाद इसको यह कैंसिल कर देंगे। -1 भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा, तो a - b a + b के रूल से यह हो जाएगा। इंटू में क्या चीज रह जाएगा हमारे पास? 1 + x। यह दोनों मल्टीप्लाई होके a - b a + b से ये हो जाएगा इंटू 1 + x, या -1/√1 - x, और इसको पावर 1/2, इसका पावर 1, इसका पावर 1/2, इसका पावर 1, तो दोनों मिलके एक साथ पावर क्या हो जाएगा?
यानी फिर से तुमको समझा दें, इसका पावर 1/2, इसका पावर 1, यानी दोनों मिलके पावर क्या हो गया 3/2, है ना। तो यह भी लिखा हुआ मिलेगा कहीं, यह भी लिखा हुआ रहेगा, दोनों ही आंसर सही है। अब चाहे जहां हो वैसे आपको बनाना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन रहा आपका, अच्छा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन दिखाते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, y बराबर cos x प्लस साइन एक्स, अब y हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स। अब कहेगा प्रूव करिए dy बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर प्लस एक्स प्लस π/4। ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है क्वेश्चन है। तो भाई चलो बनाते हैं। तो बनाते समय हम लोग यदि उसको आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन रूल लगाएंगे, है ना, लगा देंगे। लेकिन ये सोचो कि कॉस साइन से कभी भी कॉस साइन का वो कॉस का ये सेक स्क्वायर कहाँ से आएगा, मुश्किल है। π/4 कहाँ से आएगा, थोड़ा मुश्किल है। ट्रिगोमेट्री का फंडा सोचो, tan का तो सेक स्क्वायर होता है, डिफरेंशिएशन ये हमको मालूम है 4 नंबर में। तो इसको tan में चेंज करने के लिए डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस, यस। तो ऐसा होने से cos बाई cos 1 और sin बाई cos tan, यहाँ से cos बाई cos 1 sin बाई cos tan। फिर यहाँ से इस 1 की जगह क्या हो जाएगा tan π/4 प्लस हो जाएगा tan x, और इस 1 को छोड़ देंगे, फॉर्मूला से सोचेंगे, यहाँ इंटू में 1 इमेजिंग करके लिख देंगे tan π/4 गुना में tan x, tan a प्लस b, यानी यह हो जाएगा tan π/4 प्लस x। अब देखिए मजा आ गया, कैसे जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यदि चेन रूल लगाना है तो चेन रूल लगाओ, नहीं तो जो हम बताए थे tan का डिफरेंशिएशन क्या चीज, सेक स्क्वायर, है ना, फॉर्मूला से। इंटू में कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 1, तो 1 की जरूरत नहीं, काम खत्म हो गया, यही हमारा काम था। तो ये हमने कुछ बताया डिफरेंशिएशन। आप लोग अपने अपने किताब का डिफरेंशिएशन का फर्स्ट एक्सरसाइज अगर खोज सकते हैं तो, डिफरेंशिएशन अब किस बुक से बना रहे हैं वो तो नहीं कह सकते हैं। यदि केसी सिन्हा से बना रहे हैं आप लोग तो केसी सिन्हा में डिफरेंशिएशन में पहला एक्सरसाइज मेरे ख्याल से दिया हुआ होगा आपको, वो फर्स्ट प्रिंसिपल वाला, तो वो छोड़ दीजिएगा, वो हम बताएंगे, या नहीं दिया होगा देख लेते हैं। केसी सिन्हा से अगर बना रहे होंगे आप लोग, टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यही है। केसी सिन्हा से बना रहे होंगे तो एक्सरसाइज 11.1 है, इसको बनाना है, कंप्लीट करना है आपको। और यदि आर.एस. अग्रवाल से बना रहे होंगे, आर.एस. वाले भी अवेलेबल नहीं है, आर.एस. अग्रवाल से बना रहे होंगे तो उसका भी देख लीजिएगा, जैसा बना है वो को टॉपिक जहाँ मिले वहाँ उसको बनाइए, और बना करके बनाइए। अगर कैलकुलस सीखना है तो ये बनाना ही होगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस एक्सरसाइज के सवाल को बनाएंगे आगे सफलता उतनी ही मिलेगी। लेट करेंगे, अगर इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 10 दिन के बाद पूछेंगे तो हम नहीं बता पाएंगे। इसलिए बनाइए, बना के क्विक पूछिए। ऑफलाइन ऑनलाइन में कुछ डिफरेंस होता है। अब बच्चे मैट्रिक्स का क्वेश्चन अब पूछ रहे हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। मैट्रिक्स क्वेश्चन कब पढ़ाए थे, मैट्रिक्स अब बना रहे हैं,
तो ये कोई तुक नहीं होता है, ऐसे नहीं पढ़ाई होती है। ढंग से पढ़िए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। ढंग से पढ़िए। एक दिन आप लोगों को हम लाइव क्लास लेंगे, इसमें थोड़ा सा बताएंगे कुछ फ्यूचर के बारे में कि 12 के बाद क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या होना चाहिए, आप लोग बताएंगे एक दिन। उसके लिए हम 2 दिन पहले अनाउंस कर देंगे। वीडियो डेली देखते रहिए और लाइक करिए, पता चलेगा कितने लोग देखें। और अपने फ्रेंड्स को बताइए कि कैलकुलस शुरू है, देखिए ठीक से और मन से पढ़िए और थोड़ा सा अपना सर्किल को बढ़ाइए। ठीक, जोड़ ला के पढ़िए। ठीक है, अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए क्वेश्चन, नहीं तो थोड़ा सा व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है देखने में। बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो कहाँ कहाँ खोजने में दिक्कत हो जाती है। इसलिए कोशिश करिए कमेंट सेक्शन में हो, ज़्यादा बेटर है। नहीं तो व्हाट्सएप भेजिएगा, व्हाट्सएप में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, थैंक यू।